अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है Redmi Note 13। बेसिकली ये स्मार्टफोन बहुत जल्द पाकिस्तानी ये स्मार्टफोन ये पूरी सीरीज़ Redmi की Note 13 सीरीज़ पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर लॉन्च होने जा रही है फेब के एंड में या फिर मिड में। वो आगे चल के डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें 3 फ़ोन देखने को मिलेंगे। Redmi Note 13 होगा, Redmi Note 13 Pro होगा, Redmi Note 13S करके कुछ मॉडल होगा। ये 3 स्मार्टफोन पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। बेसिकली इंडियन मार्केट में या आज लॉन्च हो चुके हैं, आज या कल लॉन्च हो चुके हैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ। पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर ये 4G के साथ 4G को सपोर्ट लेकर आएंगे, 4G के साथ आएंगे, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होंगे। पाकिस्तान यार इस लायक नहीं है, ऐसा लगता है 5G वाले फ़ोन यहाँ पर आए। खैर कभी ना कभी तो आएंगे ही। खैर Redmi Note 13 के ऊपर आज की वीडियो डेडिकेट होने वाली है। क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है, क्या प्राइस होने वाली है, और मेन बात कब लॉन्च होगा, और क्या इस स्मार्टफोन को लेना चाहिए या फिर किसी और फ़ोन की तरफ देखना चाहिए। खैर सारा कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दो सब्सक्राइब लाजमी करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जैसी कोई नई वीडियो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो, इस स्मार्टफोन के ओवरऑल में डिज़ाइन की बात करूं तो नो डाउट यार इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा कमाल का रखा है Xiaomi ने इस बार Redmi Note 13 Pro 4G में, सॉरी प्रो नहीं, Redmi Note 13 4G में। प्रो के ऊपर फिर किसी और दिन इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, और 13S भी एक मॉडल, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। बाकी नो डाउट यार इसका डिज़ाइन मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बैक इस स्मार्टफोन की प्लास्टिक की है, फ्रेम भी आई थिंक सो कि प्लास्टिक का है, बट दूर से देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम, एक नेक्स्ट लेवल वाली फील करवा रहा है ये स्मार्टफोन का डिज़ाइन। नो डाउट यार काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। डिज़ाइन वाइज तो ये मैं 10 में से 10 मार्क्स दूंगा। जहाँ तक कंटेंट वॉच करने वाली बात है, डिस्प्ले वाली साइड की बात है, तो 6.67 इंचज़ का डिस्प्ले है। एमोलेड पैनल है, फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन भी है। इस स्मार्टफोन के अंदर 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आएगा। 1800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है। गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन है फ्रंट पर। देखो इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले भाई इस स्मार्टफोन का सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, एमोलेड डिस्प्ले, 1800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, तो कहीं ना कहीं यार मतलब बेहतरीन है। इसके डिस्प्ले ने इसकी प्राइस थोड़ी बहुत बता दी है। खैर प्राइस को आगे चलकर डिस्कस करते हैं। डिस्प्ले वाइज देखा जाए तो नो डाउट यार 10 में से मैं इसको 100 मार्क्स दूंगा। बेहतरीन है स्मार्टफोन का डिस्प्ले। कंटेंट वॉच करने की बात है तो एक कमाल का ये डिस्प्ले होने वाला है, कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले को लेकर। ये स्मार्टफोन आई थिंक सो कि एंड्रॉयड 13 के साथ आएगा। साथ ही Xiaomi का लेटेस्ट UI MUI 14 पर अपडेटेड होगा, 14 के साथ आएगा। बाकी इस स्मार्टफोन का आई थिंक सो के 2 से 3 मेमोरी वेरिएंट आया है, लेकिन लॉन्च ये हमेशा 2 के साथ होता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, 3 मेमोरी वेरिएंट भी आ सकते हैं, बट ज़्यादा चांस नहीं है। 6GB 128GB, 8GB 128GB, 8GB, तीसरा जो है 8GB 256GB, ये वाला कंफर्म नहीं है। बाकी जो 6 128 और 8 128 है ये कंफर्म है। बाकी देखते हैं यार किसके साथ ये लॉन्च होता है। UFS की स्टोरेज होगी आई थिंक होगी, जहाँ तक मैंने रिसर्च करी है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत गलत भी हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है। UFS 2.2 की स्टोरेज होगी। बाकी मैंने आपको बता दी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। वैसे काफ़ी रिसर्च करी भाई मैंने, हर जगह अलग स्पेसिफिकेशन आ रही थी, तो खोज खास के मैं ये स्पेसिफिकेशन, ये प्राइस, ये लॉन्च डेट लेकर आया हूँ। बाकी जहाँ तक मुझे पता है ये स्मार्टफोन UFS 2.2 की स्टोरेज लेकर आएगा, कंफर्म नहीं है। इस बात का याद रखना। फिर आप लोग नीचे कमेंट करते हो कि सही इन्फॉर्मेशन दिया करो, तो जो इन्फॉर्मेशन सही नहीं होंगी वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। जहाँ तक इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस वाली सेट की बात है, तो परफॉर्मेंस में आकर यार थोड़ा सा डाउनग्रेड इन लोगों ने दे दिया, मतलब थोड़ा सा निराश कर दिया हमें। स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 685 वाला, जो 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से यार काफ़ी ज़्यादा एक हल्का प्रोसेसर है, बिकॉज इस स्मार्टफोन की और स्पेसिफिकेशन से अंदाज़ा लगा सकते हो। इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले सब तगड़ा है, डिज़ाइन काफ़ी तगड़ा है, चार्जिंग भी काफ़ी तगड़ी है, कैमरास भी अच्छे हैं, लेकिन इस स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। काफ़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। ये काफ़ी हल्का प्रोसेसर है। इसकी प्राइस तकरीबन 60,000 के आसपास होने वाली है, तो 60,000 में स्नैपड्रैगन 685, तो मतलब ये कहीं ना कहीं डाउनग्रेड लगा। बाकी देखते हैं PUBG में कितने FPS प्रोवाइड करेगा, जायरो कौन सा होगा, अभी तक भाई फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ, तो मैं आपको नहीं बता सकता। जहाँ तक मुझे पता है, लगता है मुझे बेसिकली ये फ़ोन गेमिंग के लिए तो नहीं बना है, क्योंकि प्रोसेसर से ही ज़्यादा लगाया जा सकता है। तो गेमिंग, अगर आप गेमर्स इसका इंतज़ार कर रहे हैं इस फ़ोन का, तो भाई बंद कर दो इंतज़ार करना। हाँ, नॉर्मल यूज़ करना है। डिस्प्ले बेहतरीन है, नो डाउट यार, बेहतरीन डिस्प्ले, बेस्ट डिस्प्ले है।
बाकी गेमिंग वाली साइड की तरफ से थोड़ा बहुत आपको इशू देखने को मिलेगा अगर आप गेमर्स हो और इस फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हो तो। एकदम अच्छा आते आते यार डाउनग्रेड दे दिया, वो बहुत बड़ा डाउनग्रेड है क्योंकि प्रोसेसर से ही भाई पूरा फ़ोन चलता है। खैर मैं क्या बातें बताने बैठ गया, आप लोगों को तो पता होगी। सब्सक्राइब लाजमी कर दो अभी तक वीडियो देख रहे हो तो। बाकी इस स्मार्टफोन की बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप दिया जाएगा। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर होगा। फ्रंट पे पंच होल होगी, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी इस स्मार्टफोन के अंदर। इस स्मार्टफोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। आखिर में बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी को लेकर, तो ये स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी के साथ आएगा, 33 वॉट की चार्जिंग लेकर आएगा। बाकी कैमरा वाली साइड की बात करूं तो ये स्मार्टफोन बैक से 1440p नहीं भाई भूल जाओ, ये 4K 1440p भूल जाओ, 1080p 60 fps शूट करेगा और फ्रंट से ये 1080p 30 fps शूट करेगा। कोई OIS का सपोर्ट इन लोगों ने नहीं दिया है, ये लोग हमसे पैसे ले रहे हैं। 60,000 के आसपास इस स्मार्टफोन की प्राइस होगी, तो 60,000 में एटलीस्ट 1440p का ये लोग सपोर्ट दे सकते थे और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट ये लोग दे सकते थे, मतलब कि OIS का। वो आईफोन में स्टेबलाइजेशन होती है ना, मतलब अगर आप व्लॉगिंग के लिए इस फ़ोन को लेते हो तो स्टेबलाइजेशन वाली वीडियो आप इसमें शूट कर सकते हो। तो मतलब स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो नो डाउट ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा होने वाला है। बस दो जगह थोड़ा डाउनग्रेड लगा, एक तो बहुत बड़ा डाउनग्रेड है जो प्रोसेसर है, दूसरा थोड़ा सा कैमराज हैं। बट आने पर देखेंगे कि किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, इससे कैमराज में भी अच्छे परफॉर्म करें। बाकी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर लेकर आएगा ये स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन का जो सबसे अच्छी मुझे चीज़ें लगी हैं वो दो लगी हैं, एक इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन, दूसरा इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। देखो इस स्मार्टफोन की ओवरऑल पाकिस्तानी मार्केट में कब आमदी होगी, कब आमद होगा, ये फ़ोन कब आएगा, तो ये स्मार्टफोन तकरीबन फरवरी के मंथ में लॉन्च होगा। मिड के बाद ही लॉन्च होगा, मिड में या फिर एंड में जाकर कहीं लॉन्च होगा, मार्च भी हो सकता है। पाकिस्तान है यार, ये लेट लतीफ़ लोग रहते हैं यहाँ पर, लेट फेट चलता रहता है। बाकी इस स्मार्टफोन की जो प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है वो 60,000 के आसपास एक्सपेक्ट की जा रही है। 55 से 60 भी हो सकती है, 60 से 65 भी हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा होगी नहीं। वैसे अगर ये फ़ोन 50 से 55 के आसपास लॉन्च होता है तो ये स्मार्टफोन मुझे लगता है एक बेस्ट फ़ोन होगा। और अगर अंडर 50,000 लॉन्च हो जाए, जो कि कभी हो नहीं सकता, तो ये स्मार्टफोन बेहतरीन फ़ोन कहलाएगा, वैल्यू फॉर मनी होगा। बाकी देखते हैं यार, आने पर काफ़ी इंतज़ार है। मुझे भी इस फ़ोन का स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी है, प्राइस भी थोड़ी सी ज़्यादा है। बाकी देखते हैं आने पर क्या होता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो हमेशा की तरह लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब लाजमी करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जैसे ही इससे कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब लाजमी करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और फ़ोन के साथ, अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।